ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा चेक करती। क्या मैं सच में अपने आप को अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, या केवल ज्ञान के आधार से समझती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। हम सभी आज यही अभ्यास करेंगे, मन बुद्धि से जानकर नहीं, लेकिन मैं आत्मा स्वरूप बनकर। पहले मैं अपने शरीर को रिलैक्स करके बिठाती हूँ। रिलैक्स। पूरे शरीर को स्कैन करना है, ऊपर से नीचे। कहीं कोई तनाव, स्ट्रेस अगर है तो चेक एंड चेंज। एकदम रिलैक्स हो जाए अगले आधे घंटे के लिए। केवल एक संकल्प करना है कि मैं इस शरीर से परे हूं, मैं अलग हूं। मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती हूँ? मैं इन आंखों द्वारा क्या करती हूँ? आज सारे दिन इन आंखों से मैंने क्या देखा? मैं आत्मा इन कानों द्वारा मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं वो कान नहीं हूँ, मैं वो आंख नहीं हूँ। मुख द्वारा मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं मुख नहीं हूँ। अलग हूं मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरा रथ है। मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं तो ज्योति बिंदु हूं, और मेरे पास जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मैं स्वराज्य अधिकारी, इन सभी कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं राजा। मैं इस शरीर को चलाती हूँ। मैं अविनाशी, मगर ये शरीर विनाशी है। मुझे ये अनुभूति करनी है कि मैं ये शरीर से अलग हूं। इस इतना संकल्प ही मुझे शक्तिशाली बना देता है।
मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ। मैं शांत हूं। जब भी मैं शांत शब्द का सुनती हूं तो शांति की अनुभूति ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाती है। चाहे आसपास कितना भी आवाज हो, कोई भी चुरपुर हो, मगर मैं आत्मा इस शरीर से अलग शांत। क्या संकल्प चल रहा है? केवल मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप, इस शरीर से परे। केवल वही संकल्प। अब एक सेकंड में मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम, जहां गोल्डन रेड लाइट, सुनहरी लाल लाइट, और मैं अपने आप को देख रही हूँ अपने बाबा के सामने। बाबा से असंख्य शक्तिशाली किरणें निकल रही है, और मैं एक चुंबक की तरह मेरे बाबा के पास, निकट, नजदीक पहुंच जाती हूँ। केवल मैं और बाबा यहाँ परम धाम में। मुझे मेरे आंतरिक गुणों की भासना होती है। शांति के प्रकंपन अनुभव करती हूँ। मेरा मन शांति से भरपूर हो गया है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं शांत, प्रेम, पवित्र, शक्ति, आनंद अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने बाबा के सामने आत्म अभिमानी बन गई हूँ। मैं बाबा से जुड़ गई हूँ। मैं
परम धाम में अपने प्यारे बाबा से जुड़ गई हूँ। यही मेरी सच्ची पहचान है। कुछ देर हम इसी स्थिति में बाबा से जुड़े रहने का अभ्यास करेंगे। मैं वापस अपने संकल्पों से साकारी लोक में आकर अपने शरीर में आ जाती। फिर से मैं अनुभव करती हूँ कि मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, और फिर परम धाम में अपने बाबा से जुड़ जाती। फिर वापस साकार लोक में आ जाती। और अब साकार लोक में आकर मैं अपने शरीर को देखती हूँ। इस शरीर में कोई जान नहीं। शरीर को देखना ये मरा पड़ा हुआ है। मुझ आत्मा को इस शरीर से कोई लगाव नहीं। मैं शरीर से मुक्त हूं, शरीर से परे हूं। अभी इसी अवस्था में शरीर को देखते हुए गहन शांति का अनुभव करती हूं। डीप साइलेंस। मैं शरीर से परे अपनी मूल स्थिति में केवल बिंदु। मैं समय से भी परे हूं। मैं नाम रूप से भी परे। मैं केवल आत्मा हूं। मैं केवल आत्मा बिंदु। यही मेरा मूल स्वरूप है। मैं अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से परे शांत
फिर से चेक करेंगे। मैं शरीर से परे, शरीर से अलग, मैं केवल बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। और शरीर मरा पड़ा हुआ है, बॉडी लेस, अशरीरी, शरीर से परे, शरीर से अलग। अब 1 सेकंड में मैं आत्मा चेक करती हूँ, क्या मेरा कोई भी देह संबंध, चीज वस्तु से कोई भी लगाव है। चेक एंड चेंज। कट, कट करना है वो सूक्ष्म धागे, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलना है, अपने को आत्मा समझना है। फिर से 1 सेकंड में मैं उड़ चली परम धाम, वापस में बाबा के सामने बीज रूप। अनुभव करे पावरफुल शक्ति की किरणें बाबा से निकल कर मुझ में समा रही है। वापस संकल्प से इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच स्थित। एक सेकंड में अब मैं ज्योति बिंदु सूक्ष्म वतन में, जहां चारों तरफ सफेद प्रकाश, मैं अपने को देखती हूँ डबल लाइट शरीर में, प्रकाशमय शरीर में। और आसपास भी देखते हैं, सभी फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। और मुझे अपने प्यारे बाप दादा दिखाई देते हैं। अनुभव करें फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म वतन, चारों तरफ सफेद प्रकाश ही प्रकाश। बाप दादा मेरे सामने, बाहें पसारे, बाबा इशारों से कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ मेरे पास, आओ मेरे बच्चे। बाबा से दृष्टि, बाप दादा मुझे गले से लगा देते हैं। इस अव्यक्त मिलन का आनंद लो।
बाप दादा के साथ उड़ने का अनुभव, फरिश्ता स्थिति का अनुभव, केवल मैं और बाप दादा। एकदम शांत, लाइट और माइट से भरपूर वातावरण। मैं आत्मा बाबा की बाहों में समा गई। आनंद ही आनंद, केवल आनंद। हम सभी संकल्प करेंगे, मीठा सा संकल्प। आई लव यू मेरे पापा। मेरे मीठे पापा। केवल मैं और पापा। पापा मेरे सर पर हाथ फिराते हुए, मुझे संवारते हुए, मुझे प्यार देते। मैं एक छोटे बच्चे की तरह बाबा की गोद में, सारी थकान गायब, केवल प्रेम और आनंद की अनुभूति। परमात्म स्नेह की अनुभूति। प्रेम की शक्ति की अनुभूति। मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरे साथ कौन है। वाह बाबा, परम पिता परमात्मा स्वयं मुझे अपनी गोद में उठाए, मुझे परमात्म स्नेह की अनुभूति करा रहा है। मुझे और क्या चाहिए। हम कुछ देर इसी स्थिति में बाप दादा के साथ अव्यक्त मिलन की अनुभूति करें, और जो भी हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे संकल्प उठते हैं बाबा को बताएं कि बाबा, हाउ मच आई लव यू।
दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। तूने ही भाग्य बनाया, हर पल तेरे गुण गाओ। सर्व गुण का भंडार मेरे साथ है, मेरे पास है। शांति का सागर, प्रेम का सागर मेरे साथ है, मेरे पास है। मुझे और क्या चाहिए। फिर से मैं अपना प्रकाशमय शरीर छोड़ बिंदु रूप में परम धाम बीज रूप स्थिति बाबा से जाकर चिपक जाती हूँ। मुझ आत्मा पर लगी हुई सारी कट मिट रही है, मिट गई है। केवल मैं बिंदु और मेरा बाबा बिंदु। अब मैं बाबा से शक्ति लेकर सारे कल्प वृक्ष को वो शक्ति पहुंचाती हूँ। हम पूरे 2 मिनट इसी अनुभूति में बैठेंगे कि मैं आत्मा बिंदु रूप में मास्टर बीज रूप प्यारे बाबा से शक्ति की किरणें लेकर सारे कल्प वृक्ष को पहुंचा दे, सारी सृष्टि को पहुंचा दे। वही कनेक्शन बाबा से जुड़े रहकर मैं संकल्प से वापस इस प्रकृति में साकारी लोक में अपने शरीर में आ जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अगर मेरी आवाज के साथ साथ पीछे से जो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, अगर आप सबको डिस्टर्ब करे तो फिर कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। अगर ठीक है पंकज भाई जी, तो मुझे आप ऐसा बताओ। जी, एको तो है और रिकॉर्डिंग में भी जाएगा, तो अपने को क्वालिटी चाहिए। अच्छा, संगीता दीदी, आपका क्या ओपिनियन है? कोई बात ओम नहीं भाई जी शांति। हम आप। में तो इतनी आवाज नहीं आ रही है। ठीक आत्मा है, को तो ओके, इतनी आप शुरू करें आवाज बहन नहीं आ जी। रही है, आप पढ़ सकते हैं राजेंद्र भाई जी। थैंक थैंक यू भाई। चलो, तो आज हमारे सामने बाबा जो 18 जनवरी की 1987 की मुरली चला रहे हैं, उसमें बाबा खास गीता पाठशाला चलाने के जो निमित्त आत्माएं हैं, सेवादारी है, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा खास आज स्नेह के बंधन में, स्नेह का क्या मायने होते हैं, स्नेह कितना स्वयं भगवान को भी बांध लेता है, इसके ऊपर बाबा ने आज बहुत सारी बातें उजागर की। कि स्वयं भगवान जो अशरीरी है, और ये हम बच्चे कहो ब्रह्मा बाप को, संगम पर इस हमारा जो प्यार है, स्नेह है, तो बाबा को भी अशरीरी से थोड़े समय के लिए क्यों न हो लोन का शरीरधारी बना देता है। लोन लेकर बाप को शरीरधारी बनना पड़ता है, और हम बच्चों को फिर ज्ञान बाबा सुनाकर वैसा बनाते हैं। और इसमें ब्रह्मा बाबा की भी विशेषता बाबा ने बताई कि ब्रह्मा बाबा ने भी कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए बाप की आज्ञाओं का पूरा पालन किया। 63 जन्मों का हिसाब किताब अपनी स्थिति द्वारा चुकता किया। समान और संपन्न बनने में बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया। वो भी बातें हमारे सामने रखी है। पढ़ते समय में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम ऐसी, जैसे पंकज भाई जी ने इतनी सुंदर कमेंट्री हमारे सामने की, उसी भाव को, उसी अव्यक्त स्थिति में हम अपने आप को रखते हुए इसको सुनेंगे, तो सुनते समय आपको भी इस बातों का अंदाजा होगा कि बाबा का कहने का भाव क्या है। तो सुनते हैं। कर्मातीत स्थिति की निशानियां, पार्ट 1। बंधन मुक्त बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा, निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी बच्चों के सम्मुख बोले। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। तो निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल, देखो शब्द बाबा के, अति प्रिय लगती है। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है।
अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। तो यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है, क्योंकि 18 जनवरी है, विशेष दिन है। तो बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बच्चे मिलने आए हैं वह बाप बच्चों से मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाबा कितना बच्चों को आगे उठाते हैं। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। तो आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्ति दिवस कहते हैं। क्यों? बाबा विस्तार से समझाते हैं। प्रश्न इसलिए पूछते कि डिटेल में समझाए। आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। कितनी सारी बातें। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय स्नेह के, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं, क्योंकि दो प्रकार बाबा सेवादारियों के बता रहे। क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवादारी ब्रह्मा बाप भी हैं, लेकिन ऊपर करो स्क्रॉल, सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बांधती है, लेकिन सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। तो मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवादारी आए हैं ना। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। देखो बाबा, सेवा का अर्थ औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सब में मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते।
मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते? सारे प्रश्न बाबा पूछते हैं। सोने की जंजीरें अच्छी तो नहीं लगती है ना? तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना, यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, सारी बातें अंडरलाइन करने की हैं। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है, लेकिन बंधन युक्त की है। सोचना हर एक इस बात को। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, शरीर का व्याधि भी हिलाए नहीं। तो ये बाबा उसमें भी डिटेल में बता रहे। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्माती स्थिति कहा जाता है। तो इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्माती स्थिति की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्माती स्थिति को प्राप्त किया। तो फॉलो फादर। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवादारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। देखो बाबा गीता पाठशाला वालों को भी कितना आगे बढ़ा रहे। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना।
यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ जो पेपर डिक्लेयर है हमारा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। माना पहला पाठ है अशरीरी और फिर नष्टो मोहा विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। सैंपल का महत्व होता है, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। जी बाबा, अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना। इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ, जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। सिंबल भी बता रहे बाबा, कौन सा सिंबल है? गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है, और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। ये भी सूक्ष्म पॉइंट है, हो जाता है ऐसा। तो इसको ही कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, यह तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो, खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य आत्मा का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वह कौन सी? रिजल्ट सुनाए
रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया, वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अड़ोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको ही कहते हैं बाप समान बनना। समझा? थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, याद प्यार लेंगे। सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भाव के वरदान के साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सभी बच्चों को भी ऐसे स्नेह के सागर बाप दादा को, हम बच्चों को कर्मातीत बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी को। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज ही मुझे अभी अभी ज्वाइन हुई, तो लास्ट लास्ट का मुझे अभी अभी सुना, तो ये बहुत अच्छा लगा कि गीता पाठशाला के जो है, गीताशाला के सब भाई इन जो हमको टीचर पढ़ाते हैं, तो उनके लिए था, लेकिन मुझे लगा कि ये हम सबके लिए है, कि सैंपल बनना है सबके लिए। और जरा भी कमी है, सबको जब ज्ञान देते हैं और जरा भी कमी है, तो ये वो लोग, वो जो जिनको ज्ञान दे रहे हैं, वो उनको वंचित नहीं करो। बहुत अच्छे से ज्ञान देना है, पहले तो अपने में भरना है ज्ञान, और फिर सबको देना है। प्रेरणा देते हैं ना हम, प्रेरणा देने वाले हैं, तो अच्छे से बहुत प्यार से समझाना है। ओम शांति दीदी। और किसी को वंचित भी नहीं करना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अभी आज राइट की है दीदी? मुरली बहुत, हाँ जी सिस्टर।
आज का मुरली है ना बहुत डीप है ना। बाबा कर्मातीत अवस्था का स्थिति का निशानियां बाबा बता रहे। सो इसलिए हम इस निशानियों के बारे में हम इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सो आज बाबा ने पहली निशानियां क्या बताए, क्योंकि क्योंकि ये तो है ना हमारा अंतिम स्थिति है। सो हमें इसको समझ के प्रैक्टिकली हमें लाइफ में क्या करनी है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बंधन मुक्त के बारे में बताते हुए कहा कि जो कर्मातीत की निशानियां है, तो बाबा ने कहा कि जैसे गीता पाठशाला वालों को देखते हुए कि चाहे लौकिक सेवा है या अलौकिक सेवा है, तो उसमें सेवा करते हुए भी हम उस सेवा के भी बंधन में नहीं फंसना चाहिए। जैसे परसों बाबा जब आए थे तो बाबा ने कहा था कि निमित्त निर्वाण निर्माण और निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ सेवा, तो कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और दूसरा बाबा ने ये निशानी बताई कि जो भी अगर पुराना स्वभाव संस्कार है तो उसके भी वशीभूत नहीं होना चाहिए। अगर वो सूक्ष्म में भी है तो ये भी बंधन युक्त है। और तीसरी निशानी बाबा ने शरीर की व्याधि के लिए बताया कि शरीर को तो व्याधि आएंगी क्योंकि पुराना शरीर है, हिसाब किताब भी आ जाता है, तो वो एक है व्याधि आना। और दूसरा, हम आत्मा अगर उस व्याधि में हलचल में आ जाती है तो ये भी बंधन युक्त कहेंगे, बंधन मुक्त नहीं। तो हमें तो ब्रह्मा बाप समान निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनना है, तो ये सारे बंधनों से हमें मुक्त होना है। और एक और भी थोड़ा शेयर करता हूँ कि जैसे बाबा ने कहा विधि और सिद्धि, तो अशरीरी ये है हमारी विधि है जो बाबा हमेशा पाठ पढ़ाते रहते साकार में वाणी में भी। और सिद्धि जो है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। ओम शांति देव। हाँ जी सिस्टर भाई जी। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो निशानियां बताई है, तो उसमें बाबा ने एकदम गुह्य तरीके से उसकी विधि भी बताई है हमें, कुछ एक अंश तक। तो विधि है कि जब भी बाबा ने स्थिति के लिए समझाया कि एक है व्याधि आना जो भावी है, और उसके अंदर फिर स्थिति हिल जाना, ये है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। उसके बाद बाबा ने ये कहा कि स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन, ये तीनों चिंतन अगर नहीं चलता है और उसके बदले आपको शरीर की व्याधि का चिंतन चलता है, तो ये है बंधन मुक्त स्थिति। तो इसको विधि कहते हैं, क्योंकि स्वचिंतन माना मेरी आत्मिक स्थिति, मुझे आत्मा की कैपेसिटी, मुझे आत्मा की पुरुषार्थ की लेवल, और उसकी जो कहाँ तक मैं ये पुरुषार्थ अशरीरी बन पाई हूँ, ये सब है स्वचिंतन। तो ये हो गया निराकारी। फिर ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक बनने का चिंतन सबके लिए, और ज्ञान चिंतन मेरे खुद के पुरुषार्थ के लिए और प्रोग्रेस के लिए। तो ये जब मैं करती हूँ दोनों तरीके का चिंतन, तो मुझे निर्विकारी और निरअहंकारी बनाता है। तो ये जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट हमें 3 महावाक्य कहे थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, तो ये तीनों का ये समन्वय है कि ये 3 चिंतन करने से वो तीनों स्थितियां हम अटेंड कर सकते हैं। और फिर बाकी बात अभी भाई जी ने भी सेवा के बारे में बताया, और सभी और शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। अभी थोड़ा हम इसको इन डेप्थ हम जानेंगे कि आप सभी को अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के प्रकार आप सभी को पता है ना, ब्रेन वेव्स माना हमारा ब्रेन में प्रकंपन उत्पन्न होती है। इसमें 4 टाइप का है, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव। ओके, सो अल्फा में वेव माना क्या है? सो जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, काम स्टेट में रहते हैं ना, तब अल्फा वेव उत्पन्न होती है।
सो जब भी हम कर्म में, अभी भाई जी ने शेयर किया ना, जब हम कर्म में सेवा के बंधन में नहीं आना है, जब हम निमित्त निर्माण भाव में रहते हैं ना, वो है निर्बंधन, माना तब हमारा ब्रेन में अल्फा वेव प्रोड्यूस होती है। जब हम, है ना, इस अल्फा वेव का जब हम अभ्यास करते जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जब भी आप कर्म में रहते हैं ना, बाबा का याद करना, तभी उसको कर्म योगी कहते हैं। इफ एट ऑल में कर्म में थोड़ा देह भान भी आ गया, वहां बीटा वेव प्रोड्यूस होती है। इसके लिए मुझे पूरा दिन यही मेंटेन करना है, ड्रिल करना है, नहीं तो बाबा से बात करनी है, विचार सागर मंथन करनी है, जिससे पूरा दिन मेरा अल्फा स्टेट रहे। ओके, बीटा वेव माना जब देह भान आ जाता है तब बीटा वेव प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है थीटा वेव। थीटा वेव, इसमें क्या है कि जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं ना, इसके नेक्स्ट स्टेज है थीटा वेव। इसको हम फरिश्ता स्टेट भी, फरिश्ता स्थिति भी कह सकते हैं। जितना अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, इवन अमृत वेला जब हम योग करते हैं ना, तब थीटा वेव प्रोड्यूस होती है। हमें क्या करनी है, अल्फा वेव से थीटा वेव तक जाना है, और थीटा से डेल्टा। डेल्टा वेव माना क्या है, जब हम अचल अडोल स्थिति को पाते हैं ना, इसको डेल्टा वेव। इसलिए जानकी दादी जी को स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड क्यों बताया, क्योंकि जब भी वो चलते फिरते भी उनका स्टेट क्या था, डेल्टा स्टेट था। माना डेल्टा स्टेट माना वो डीप साइलेंस का स्टेट, थॉटलेस स्टेट भी कह सकते हैं। हम कुछ हो रहा है, ओके, हम देख रहे हैं, फिर भी मेरे मन में कोई संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा, मेरा मन स्थिर है, अचल अडोल स्थिति है। इसको डेल्टा स्टेट कहते हैं। हमें अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट जाके बाद में डेल्टा स्टेट को पहुंचना है। पागल, आज माइक बाबा क्यों ने, कर रहा है? बंद कर माइक, गुस्सा करे। ओके, आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था को हमें पाने के लिए हमें डेल्टा स्थिति को हमें पानी है, तभी हम अचल अडोल स्थिति में रह सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तारा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, आपने तो ये बहुत सुंदर बात समझाई। तो इसके मतलब यही हो जाता है कि दुनिया के लोग ज्यादा करके बीटा स्टेट में रहते हैं ना। हाँ अब जी सिस्टर। जी, नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात समझाई कि हमें अल्फा से थीटा और थीटा से फिर डेल्टा में जाना है, जहाँ डीप साइलेंस हो जाती है, और बीटा में स्किप कर देना है बीटा वेव को। ओम ओम शांति। हाँ शांति। जी, जी, और मेरा मुझे एक सवाल है। जी कोई बोल रहा था कि बोलिए मैं, भाई अच्छा, जी। हमें सॉरी, बोलिए बोलिए, आप बोल लो। अच्छा जी। तो मेरा कर्मातीत, एक मेरा एक सवाल है कि अल्फा फर्स्ट क्यों नहीं है, देवमान स्टेज नहीं आती, फिर बीटा उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, फिर थीटा और इम्प्रूव होनी चाहिए, और डेल्टा में लास्ट स्टेज क्यों? मतलब थोड़ा सा ये अटपटा क्यों है? थोड़ा, कभी आप चिंतन की बात कर रहे हो ना, मन में ये चिंतन चला कि अल्फा तो इनिशियल स्टेज होनी चाहिए, बीटा उससे आगे बढ़नी चाहिए, और थीटा और डेल्टा आगे होनी चाहिए। ये मेरे अंदर सवाल उठा, ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, मैंने भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, बट इसमें क्या है, अल्फा वेव है, रिलैक्स स्टेट है। इसको अव्यक्त स्थिति भी कह सकते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, जब भी हम व्यक्त में आते हैं ना, तब हमारे में व्यक्त माना देहभान, तब बीटा वेव प्रोड्यूस होती है ना। जब हम अव्यक्त स्थिति, कर्मयोगी स्थिति में जाते हैं ना, तब अल्फा वेव प्रोड्यूस होती है। अच्छा, हाँ जी, बोलिए तारा ठीक है। सिस्टर। हाँ जी। जी दीदी, तो जो अल्फा स्टेट है वो अव्यक्त स्थिति है और बीटा स्टेट है व्यक्त, है ना? हाँ जी सिस्टर। जी, अच्छा। और मुझे जो कर्मातीत स्थिति जैसे बनानी है, तो इसके लिए बाबा ने कहा है, पहला तो हमें मेरापन से मुक्त होना है। कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए मेरापन से मुक्त होना है, फिर कर्म के बंधनों से भी मुक्त होना है। न्यारा न्यारापन हमारे में हो, प्यारा, अ,
न्यारा और प्यारापन का अनुभव हमें करना है पहले, और फिर दूसरों को ये कराना है। लेकिन हमें कर्मातीत बनने के लिए पहले अपने को न्यारापन होना है, और जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव भी है, वो भी हमें, उन सब बंधनों से भी हमें मुक्त होना है। तो ही हम कर्मातीत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने मुरली में कुछ ऐसे सब समझाया है कि सभी बंधनों से मुक्त, सभी कर्मों से मुक्त, सभी मेरापन से निस्वार्थ भाव होना चाहिए, तो हम कर्मातीत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं कर्मातीत स्थिति, तो हमारी स्थिति डेल्टा वेव हो जाना चाहिए ना दीदी? हाँ जी सिस्टर। ओके, थैंक यू दीदी। अभी अंकुर भाई जी भी क्वेश्चन पूछे हैं। सो कैसे हमें अल्फा स्टेट से डेल्टा स्टेट जाना है? ओके, सो इसके लिए बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। सो अल्फा स्टेट माना अव्यक्त स्थिति भी हम कह सकते हैं ना। सो इसलिए पूरा दिन जब भी हम कर्म करते हैं ना, तब कर्म योगी वो न्यारी अवस्था मेंटेन करनी है ना, क्योंकि हमें व्यक्त में नहीं आना है। सो अव्यक्त स्थिति ही मेंटेन करा, माना कुछ भी करो, लाइक माना ड्रिल करना कर सकते हैं आप बाबा से। सॉरी, ओके, ड्रिल भी कर सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं, है ना। वो सदा न्यारी अवस्था को हमें मेंटेन करना है पूरा दिन, तभी हम स्थिति बनती है। देखिए बाबा ने कहा ना, एक श्रेष्ठ स्थिति के को डगमग करती है ना। जब भी कुछ हम सेवा में आते हैं, संगठन में आते हैं, कुछ ना कुछ परिस्थिति आ जाते, क्या होता है, तब हम स्वस्थिति से नीचे आ जाते हैं, है ना। तो हमारा स्थिति मेंटेन करना माना हमारा अल्फा स्टेट मेंटेन करना है हमें पूरा दिन। इसका पुरुषार्थ हमें करना ही है। बाद में जब भी अमृत वेले पावरफुल बैठते हैं ना, हाँ, फरिश्ता का भी अनुभव कर सकते हैं। फरिश्ता माना थीटा स्टेट। और अमृत और क्या है कि जब हम बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं, अशरीरी का अभ्यास करते हैं ना, तब डेल्टा स्टेट जा सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं अमृत वेले ज्यादातर हमें बिंदु रूप का अभ्यास करना है। देखिए जब दादिया थे ना, तब तो कुछ कॉमेडी नहीं था, क्या था, वो परंदा में जाके वो बिंदु रूप, वो साइलेंस का अनुभव करते थे। सो जितना हम परंदा में बिंदु रूप या बीज रूप, वो साइलेंस, डेड साइलेंस का स्थिति का अनुभव करते हैं ना, तब हमारे में थीटा स्टेट से हम डेल्टा स्टेट जाते हैं। ओके, डेल्टा स्टेट माना क्या है, इसके लिए बाबा ने कहा ना, अंत में बाबा ने एक सेंटेंस बाबा ने कहा, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म स्थिति, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। सो ये है डेल्टा स्टेट। क्योंकि डेल्टा स्टेट मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरा में पुरुषार्थ करना है, पूरा दिन अल्फा स्टेट मेंटेन करना, बाद में थीटा जाना, बाद में हम डेल्टा जा सकते हैं। सो डेल्टा स्टेट, इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब भी आप बिंदु रूप स्थिति या बीज रूप स्थिति में रहते हैं ना, तब हमारा विकर्म विनाश होता है, हमारा संस्कार परिवर्तन होता है। सो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी अमृत वेले बैठते हैं ना, तब पहला बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करना है। कितना टाइम, 10 मिनट या 20 मिनट, बट पहले इंपॉर्टेंस हमें बिंदु रूप या बीज रूप स्थिति के लिए हमें ज्यादा देना है। वो ड्रिल वगैरह जो करते हैं ना, बाद में कर सकते हैं, रूहान करना। जब बिंदु का पहला अभ्यास कीजिए, बाद में आप कौन सा भी आ, या ड्रिल या रूह कुछ भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी, इसमें मेरा आप सभी, हाँ जी, जी, तो मेरा एक क्वेश्चन है। तो अल्फा इज अव्यक्त स्थिति एंड थीटा इज फरिश्ता स्थिति, उसका अंतर क्या है? आई मीन लाइक हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, अल्फा एंड थीटा? यस बिकॉज सिस्टर। एक और जी ओम शांति। और मेरा भी एक क्वेश्चन है, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस में क्या फर्क है? हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी तारा सिस्टर आपने कहा ना, अव्यक्त स्थिति मन अल्फा स्टेट है ना। सो जितना हम पूरा दिन अव्यक्त स्थिति का माना कॉन्शियसली हम स्मृति कर रहे हैं ना, अव्यक्त स्थिति, व्यक्त से नहीं आ रहे, अव्यक्त जा रहे हम, है ना। सो जितना हम बॉडी लेस स्टेज का भी हम अनुभव कर रहे हैं, तब अल्फा रेस या अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती है। माना ये फरिश्ता माना क्या है,
बाबा बताते हैं ना, जितना हमारा हम लाइटनेस फील होता है, बॉडीलेस स्टेज है ना, बॉडीलेस के बाद क्या लाइटनेस, बाबा क्या बोलते हैं, डबल लाइट बोलते हैं फरिश्ता के लिए, माना लाइट दोनों, हल्कापन भी रहता है, प्रकाश और लाइट भी रहता है। सो इसमें थीटा वेव प्रोड्यूस होती है। सो इसके लिए हमें ज्यादा तरफ अल्फा का जितना हम अभ्यास करते जाते हैं ना, उतना हम अल्फा बीटा सॉरी थीटा में जाते हैं। सो जब हम थीटा में जाते हैं ना, तब सबकॉन्शियस हीलिंग होता है। माना क्या हो, सबकॉन्शियस में या अवचेतन मन में हमारा 63 जन्म का देह भान या देह अभिमान का वो मिट्टी है। सो जितना हम बॉडीलेस स्टेज या ये डबल लाइट फरिश्ता स्टेज हम अनुभव करते हैं ना, उतना ओके उतना उतना क्या होता है, हम रिलैक्स स्टेज जाके उतना थीटा वेव प्रोड्यूस होती जाती है। ओम शांति। आप सभी पोल लॉन्च किया है बाई जी, आप आंसर भी कर सकते हैं उसके साथ साथ, अभी टाइम भी हो रहा है। ओके सो हम कल बफर डे में भी इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कल बफर डे अव्यक्त मुरली रिवीजन का डे है। सो आप सभी ये 3 मुरलियों का आप थोड़ा विचार सागर मंथन करके आइए, हम इन डेप्थ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो साइलेंस के बारे में प्रश्न पूछा किसी ने, हाँ इसका जी, तो जवाब हाँ हाँ, दो। यस 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 भाई जी, वो भी करेंगे। वो क्या है देखिए, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। सो साइलेंस माना जब हम चेतन मन, जब हम कर्म करते रहते हैं, तब हम व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प को हमें परिवर्तन करना है। मन जितना मन शुद्ध संकल्प में हम रमण करते हैं ना, उसको साइलेंस कह सकते हैं। स्वीट साइलेंस माना मन मना भाव, आत्मा परम धाम में अपना असली स्वरूप का, अपना आत्मिक स्थिति का भी कह सकते हैं स्वीट साइलेंस। भाई जी आप पोल राइज क्यों कर रहे हैं? हो गया ना आंसर, आप उसका एंड कर सकते हैं। ओके सो स्वीट साइलेंस माना क्या है, आत्मा अभिमानी स्थिति। जब आत्मा अपने सातों गुणों को अनुभव करता है ना, इसको स्वीट साइलेंस कह सकते हैं। सो साइलेंस बाद में हम स्वीट साइलेंस अनुभव करना है, बाद में हम परंदाम में जाके वो बिंदु रूप बीज रूप है ना, जब आत्मा बीज रूप बनती है ना, सो आत्मा को खाली वही सातों गुणों का अनुभव होती रहती है, तब वो डेड साइलेंस के अनुभव करती है। सो इसलिए हम डेड साइलेंस माना परंदाम में जाके वो डेड साइलेंस अनुभव करते हैं। उसके पहले ये 2 काम करना ही है। हम जितना पूरा दिन साइलेंस में रहते हैं, माना शुभ संकल्प जितना ज्यादा करते हैं, हम देन हमारा आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करते हैं ना, उतना हम डेड साइलेंस का हम अनुभव कर सकते हैं। तभी हमारा डेड साइलेंस में ही हमारा विकर्म विनाश होता है। ओम शांति। ओके सिस्टर। जी, और फिर डीप साइलेंस मतलब वही ना, डेड साइलेंस, डीप डी ई गहरी शांति। हाँ जी सिस्टर। तो डीप साइलेंस डेड साइलेंस है। हाँ जी सिस्टर, क्योंकि जितना हम शुभ संकल्प तो में रमण करते हैं ना, उतना ही हमारा साइलेंस, क्योंकि शुभ संकल्प क्या होता है, वो संकल्प का रेट कम होता जाता है, व्यर्थ का रेट ज्यादा है, थॉट रेट है ना, संकल्प ज्यादा करते हैं 1 मिनट में। जब हम जितना हम शुद्ध शुद्ध संकल्प को हम जितना हम करते जाते हैं ना, थॉट रेट ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। जब हम परंधाम में बीज रूप स्थिति में वो बाबा से लवलीन स्थिति में हम समा जाते हैं ना, वो डेड साइलेंस, तब थॉट रेट बहुत कम हो जाती है। तभी क्या क्या कहते हैं, इवन व्हाट यू मीन साइलेंस, माना क्या है, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में 2 साइलेंस है ना, वही है साइलेंस की शक्ति। सो इसलिए हम डेड साइलेंस जब अनुभव करते हैं ना, थॉट रेट बहुत कम हो रहा है, ज्यादा थॉट नहीं चलना है, तभी हमारा शक्ति बढ़ती जाती है। ओम शांति। बोलिए ओम शांति। थैंक यू शेर भाई सिस्टर, जी। थैंक यू बाबा। या वो बोलिए शांति शेर भाई जी। भी एक मुरली बाबा ने कहा, सब चिंतन सब चिंतक शुभ चिंतक भी कहा था बाबा ने एक मुरली में, उससे भी। हाँ जी भाई जी।
स्वचिंतन और शुभ चिंतन, ये ज्ञान का चिंतन, माना जितना हम इवन विचार सागर मंथन या स्वचिंतन करते हैं ना, तभी हमारा अल्फा स्टेट रहता है। क्योंकि हम बाबा बाबा का ज्ञान चिंतन करते रहते हैं ना, सो बॉडी कॉन्शियस नहीं है वो, है ना, उसको भी अल्फा स्टेट कह सकते हैं। बोलिए ज्योति सिस्टर। दीदी कुछ लिख रहे होते और ज्ञान में। ना जुड़ गया है, तो वो भी करा के पर आप कल और बताना डेट में। एक कुछ तो हाँ जी मुरली सिस्टर। छूट गया है कुछ तो वो भी कर लेते, वो भी ले सकते हैं। बर्थडे मिस हुआ था ना लास्ट, तो आप वो करके फिर इस पर आप जरूर बताना, डीप साइलेंस और ये तारा सिस्टर का। हाँ जी सिस्टर, जरूर। क्या भाई जी? जब हम ज्ञान लिख कुछ की बातें करते हैं, लिखते हैं, तो हमें क्या वो देह भान में नहीं आ जाते उस वक्त? उस वक्त हमारी अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, ये याद की स्थिति तो नहीं रहती है। मेरा विचार कि उस वक्त तो हम मेरे ख्याल में ये स्टेज सेमी देह भान की होती है, देवाभिमान की। क्योंकि अगर हम अशरीरी स्थिति में होंगे तो तब तो हम कुछ ज्यादा सोच या लिख नहीं पाते कुछ, या ज्ञान चर्चा कैसे करेंगे? फिर देवान में तो आना पड़ेगा। हाँ तो जी, मैं हाँ नहीं जी भाई मानता जी। कि वो स्टेज हाँ है याद की। हाँ जी भाई जी। सो मेरा चिंतन यही चला कि जब हम देह भान में रहते हैं ना, तो विचार सागर मंथन नहीं कर सकते, वो देह भान का थॉट ही रहता है ना। जब हम थोड़ा व्यक्त से अव्यक्त जाते हैं ना, तभी विचार सागर मंथन और डेप्थ में हम कर सकते हैं। सो इसके लिए इवन इसको शुद्ध संकल्प की शक्ति है ना, विचार सागर मंथन करना है। सो ये यहाँ तो बीटा वेव तो नहीं प्रोड्यूस होती है, अल्फा ही होगा। एंड एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा मीन बीटा अल्फा ऐसा रहता है, कांस्टेंट अल्फा नहीं, अल्फा बीटा नहीं होता है, बट ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे तो रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बीटा वेव, सॉरी अल्फा वेव ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओके। ठीक है जी, ठीक है, समय भी बहुत हो अच्छा। रहा है। नहीं पूनम पर सिस्टर सिस्टर एक आप। मिनट, अव्यक्त अव्यक्त इशारे जो आते हैं ना रोज अभी ये महीने में, तो वो स्वीट साइलेंस है कि डेड साइलेंस है? अव्यक्त इशारा का वही डिपेंड्स। अभी अभी देखिए, बाबा लाइक फरिश्ता के बारे में गए तो वो वही क्या है, डीप डेड साइलेंस माना बता ना सिस्टर, शुभ संकल्प जितना आप कम करते हैं, उतना वो डेड साइलेंस का अनुभव होता है। ओके। सो इसके लिए हाँ, आप जितने कुछ भी, थॉट कम होते हैं। हाँ यस, इसके लिए हम पूरा दिन इसके ऊपर हम काम करनी है, पुरुषार्थ करनी है। ओके। अभी समय भी हो रहा है, डेफिनेटली हम कल इन जी डेप्थ हम जी। डिस्कस करेंगे। आप सभी भी थोड़ा रिसर्च करके आइए, हम थोड़ा गहराई से हम समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अभी यही होमवर्क लेंगे। राजेंद्र पटेल भाई जी, होमवर्क देना चाहते हैं आप? आप दीदी, आप दे रहे, दे दो, आप ही दे दो। ओके। यस। सो इसके लिए अमृत वेले बिंदु रूप का स्थिति हम ज्यादा अभ्यास करेंगे आज से, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, किसी के पास समय नहीं है बैठने का। सो जब भी हम बैठक क्यों करते हैं ना, तब बिंदु रूप बीज रूप स्थिति का हम ज्यादा अभ्यास करेंगे। ओके, तब हम इजीली और डेल्टा स्टेट में जा सकते हैं। ओके, यही है होमवर्क। एक सेकेंड, हम परंदा में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। सभी को थैंक्स, गुड नाइट। दीदी जी आपको भी, संगीता बहन आपको भी, सभी पंकज भाई, शेरू भाई जी, सबको थैंक्स।